वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 1 मई 2021 शनिवार का, और दोस्तों नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। और इसी के साथ बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों को सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। और उसी के साथ दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अन्य योजनाएं भी निकाली गई है। पीएफ खाता धारकों को लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। और साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके रिगार्डिंग में जानते हैं। और दोस्तों चर्चा करते हैं देश और दुनिया की दिन भर की सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज 1 मई है और आज का दिन है मजदूर दिवस यानी कि लेबर डे। और दोस्तों मजदूर दिवस जो है ना वो आखिर में 1 मई को क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो दिन है ना वो दुनिया भर के मजदूरों को समर्पित होता है। और दुनिया के कई देशों में इसे इंटरनेशनल डे ऑफ वर्कर्स भी कहा जाता है। और दोस्तों मजदूर दिवस के इतिहास की बात करें तो यह पूरी दुनिया में मजदूरों के सम्मान का प्रतीक है। 19वीं सदी में यूनाइटेड स्टेट्स में लेबर यूनियन का आंदोलन हुआ था और इसका इतिहास उसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उसी के प्रतीक के रूप में यहाँ पर मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत। अब बीमा कंपनियों को 1 घंटे में निपटाना होगा क्लेम का सेटलमेंट, IRDAI का नया निर्देश जारी। तो दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 से संबंधित किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को जमा करने के 1 घंटे के भीतर निपटा लीजिए, ताकि मरीजों को जल्द छुट्टी मिल जाए। और इरडा का यानी कि डिपार्टमेंट का ये जो निर्देश है ना वो दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद आया है। मतलब दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ा कोई भी क्लेम अगर होगा ना कोरोना मरीजों का, तो उसे 1 घंटे के अंदर अंदर निपटाना जरूरी होगा। चलिए पीएफ को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ईपीएफओ के 5 करोड़ लोगों के लिए राहत भरी खबर, अब मिलेगा 1 लाख रुपए ज्यादा का क्लेम। तो दरअसल कोरोना महामारी के बीच श्रम मंत्रालय ने पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है और सरकार ने डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम को बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले दोस्तों 2 लाख रुपए ये रकम थी, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि पीएफ के अंतर्गत जो आपका इंश्योरेंस कवर होता है ना, उसमें अगर जान गंवाने पर कम से कम 2.5 लाख रुपए तो यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर शामिल हो सकता है। पहले 2 लाख रुपए मिनिमम राशि थी, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। चलिए वहीं अगली खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों पर कार्यवाही हुई तो मानी जाएगी अवमानना। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी जानकारी पर रोकथाम या नियंत्रण के लिए कड़ी कार्यवाही की जाए। यानी कि सोशल मीडिया पर किसी भी संदेश के ऊपर शिकंजा कसना मूल आचरण के विपरीत है। अगर संदेश अफवाह फैलाने के लिए हो तो यह गलत है, लेकिन दोस्तों इंटरनेट पर अगर व्यक्ति कोई भी ऑक्सीजन, बिस्तर या फिर डॉक्टर्स की कमी संबंधित पोस्ट कर रहे हैं ना, तो सरकार इसके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकती है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है कि आज 1 मई से नया गाइडलाइंस जारी, इन राज्यों में रहेगी लॉकडाउन जैसी सख्ती। दरअसल देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने विकराल रूप ले लिया है। अब रोज 3 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई है, जिसमें आज 1 मई से ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। महाराष्ट्र में 15 मई तक के लिए मिनी लॉकडाउन लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन है। बिहार में शाम 4 बजे से सभी दुकानें बंद हो जाएगी और उसके बाद नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। राजस्थान में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश और भोपाल सहित 5 शहरों में दोस्तों 3 मई के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। तमिलनाडु में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा और नाइट कर्फ्यू यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और वहीं राजस्थान में जो लॉकडाउन चल रहा है ना 3 मई तक का, उसे दोस्तों अगले 15 दिन तक यानी कि 18 मई तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है, सरकार का बड़ा फैसला, अब विदेश से ऑनलाइन मंगाई जा सकेगी हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली कॉन्सेंट्रेटर मशीन। जी हाँ, दरअसल प्राइवेट इस्तेमाल के लिए यानी कि निजी इस्तेमाल के लिए लोग विदेश से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर ऑनलाइन या फिर कोरियर से मंगा सकेंगे। और कोरोना संकट में भरी मांग को देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने यह छूट देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि यह एक ऐसी मशीन है ना जिसमें ऑक्सीजन भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि यह मशीन खुद ही ऑक्सीजन जनरेट कर लेती है। मतलब कि सामान्य हवा से नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन की अधिकता वाला गैस तैयार करती है और मशीन में लगे पाइप से यह सांस की तकलीफ वाले मरीजों तक पहुंचता है, जिससे आराम महसूस होता है। और वहीं दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि कोरोना काल में साइबर क्रिमिनल्स ऐसे रख रहे हैं आपके खातों पर नजर। अब तक 12 करोड़ लोग हो चुके हैं ठगी के शिकार। तो दरअसल भारत एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी स्थिति का फायदा उठाने के लिए ओवर टाइम काम कर रहे हैं। मतलब एक साइबर स्पेस फर्म, जिसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों फरवरी 2020 से लेकर 2021 के मध्य तक लगभग 12 करोड़ लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। साइबर अपराधी वैक्सीनेशन, डोनेशन,
फोन आदि के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यूपीआई वगैरह कहीं पर भी ऑनलाइन आपको ना तो कोई जानकारी डालनी है किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर, और ना ही दोस्तों बैंक से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर लीक करनी है। वहीं अगली खबर आ रही कि 18 से लेकर 44 उम्र वालों को मिलेगा वैक्सीन चुनने का विकल्प, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेंटर पर ही रहेगी सुविधा। तो दरअसल देश में जो कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है ना, जिसमें यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 18 साल से लेकर 44 साल के जो भी व्यक्ति है जो 1 मई से ही वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र है ना, उनको वैक्सीन की कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया गया है। यानी कि वो कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं या किसी अन्य कंपनी के वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो चाहे जिस वैक्सीन को सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो दोस्तों वैक्सीन फ्री है और जो भी अवेलेबल होगी वही लगेगी। और बहुत सारे देशों में दोस्तों वैक्सीनेशन कार्यक्रम संकट में है और 1 मई से दोस्तों वैक्सीन कई सारे राज्यों में नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों वैक्सीन का संकट चल रहा है, वैक्सीन की कमी चल रही है। अगली खबर आ रही कि मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु और पांडिचेरी में 2 मई को पटाखे फोड़ने पर लगाया बैन। तो 2 मई के दिन जो यहाँ पर विधानसभा राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं ना, उसमें पटाखे फोड़ने के ऊपर बैन लगा दिया गया है। कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और वहीं बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत होने पर परिवार को मिलेगी विशेष पेंशन। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी बीच दोस्तों कल शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट ने सचिवालय में एक अहम बैठक करी और बैठक में फैसला लिया गया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की अगर कोरोना वायरस के चलते मौत हो जाती है ना, तो उसके परिवार को एक विशेष पेंशन स्वरूप राशि जो है वो दी जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि इस राज्य में अब ड्रोन से डिलीवर होगी कोविड वैक्सीन, उड्डयन मंत्रालय से मिली मंजूरी। दोस्तों इस वक्त देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह लोगों को अपने चपेट में ले लिया है और ऐसे में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करके जरूरी कोविड वैक्सीनेशन के तहत वैक्सीन के वितरण के लिए काम किया जा रहा है, जिसका नाम है ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को वैक्सीन के प्रायोगिक वितरण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि DGCA का बड़ा फैसला, 31 मई तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध। तो भारत देश में कोरोना संकट को देखते हुए अगले 31 तारीख तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के ऊपर प्रतिबंध है। दोस्तों एक देश से दूसरे देशों में सफर नहीं कर पाएंगे। चलिए अगली खबर आ रही है, उबर की पॉजिटिव पहल, वैक्सीन लगवाने वाले ड्राइवर्स को 400 रुपए प्रति डोज नकद देगी कंपनी, 1.5 लाख ड्राइवर्स को मिलेगा फायदा। तो दोस्तों उबर कंपनी जो है ना, ओला और उबर ये दोनों कंपनियां टैक्सी चलवाती है, तो इन कंपनियों के ड्राइवर्स को दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन लगवाने के लिए एक डोज के 400 रुपए कंपनी की तरफ से दिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। और वहीं अगली खबर है कि कोरोना से हुई मौत पर इस सरकारी स्कीम में मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा, इस तरह से करवा सकते हैं आप भी क्लेम। तो दोस्तों अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या फिर जानकारों की मृत्यु कोरोना वायरस से हुई है तो उनके परिवार के सदस्य सरकार से 2-2 लाख रुपए के लिए क्लेम कर सकते हैं। एक सरकारी बीमा योजना है जहां पर दोस्तों आप 2 लाख रुपए की जो बीमा की जो राशि है वो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अगर किसी की भी मौत होती है ना, तो PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का पैसा जो है यहाँ पर दिया जाता है। ये बीमा कौन सा है दोस्तों, 18 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के जो लोगों का 330 रुपए 1 साल का जो बीमा होता है ना दोस्तों, बैंक खाते में किया जाता है, बैंक से अपने आप पैसे कट जाते हैं। उस स्कीम के अंतर्गत कोरोना वायरस से मरने वालों को भी कवर कर दिया गया है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि पृथ्वी पर मिला अब तक का सबसे पुराना पानी, 160 करोड़ साल है इसकी उम्र। तो दोस्तों आखिर क्या है इसमें कुछ खास, तो पृथ्वी पर अब तक का सबसे पुराना पानी यानी कि वाटर खोजा गया है और इस पानी को लेकर बताया गया है कि ये जो पानी है वो 160 करोड़ साल पुराना है। दरअसल टोरंटो यूनिवर्सिटी की आइसोटोप जिक्रोकेमिस्ट्री की भू रसायन विद ने यहाँ पर इस पानी की खोज करी है। फिलहाल इस पानी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। और दोस्तों डॉक्टर बारबरा सेलुअर ने बताया कि इस पानी से मंगल सहित सौर मंडल में मौजूद अन्य ग्रहों पर जीवन की मौजूदगी के सबूत मिल सकते हैं। हालांकि इस पानी का जो स्वाद है ना वो बहुत ही ज्यादा खारा है, यानी कि समुद्री जल की तुलना में भी यह पानी 10 गुना ज्यादा नमकीन है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही कि अगले 3 दिन मौसम रहेगा खराब, इन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी। दोस्तों मई महीने के पहले सप्ताह में देश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है और इस दौरान राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आंधी के साथ गरज चमक और बरसात हो सकती है। और वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की आशंका है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात के साथ आंधी और गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। और वहीं बिहार के 23 जिलों में स्पेशली दोस्तों तेज आंधी और बारिश के आसार के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं दोस्तों आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो सोना आज मात्र 191 रुपए सस्ता हुआ है और सोने का जो भाव है ना वो 46,283 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चांदी जो है दोस्तों 1,062 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई है,
1000 रुपए सस्ती होकर चांदी जो है ना वो 67,795 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। अगली खबर आ रही कि फेसबुक ला रहा है नया टूल, कोरोना वैक्सीन लगवाने में आपकी हो सकती है मदद। तो दोस्तों कोरोना वैक्सीनेशन में लोगों की मदद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक जो है ना एक नया टूल लाने की प्लानिंग में है, जिसमें वैक्सीन सेंटर से जुड़ी जानकारी यहाँ पर हासिल हो पाएगी और इस टूल का नाम दिया गया है दोस्तों वैक्सीन फाइंडर टूल। और वहीं दोस्तों अगली खबर में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो हुए कोरोना वायरस से नेगेटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। तो योगी आदित्यनाथ जी कुछ समय पहले कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो गए थे, जिनका इलाज हुआ है और दोस्तों अब कोरोना वायरस के चलते बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अच्छा, कर्नाटक से बड़ी खबर है, कोरोना संकट के मद्देनजर सभी मंत्री कोविड राहत कार्यों के लिए दान देंगे 1 साल की सैलरी। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार में जितने भी मंत्री है ना, वो सभी मंत्रीगण कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर राहत कार्य में अपने 1 साल की पूरी सैलरी दान देने की घोषणा करी है मंत्रिमंडल की तरफ से। और वहीं तमिलनाडु से अगली खबर है कि 50% बेड जो है वो कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करें। सरकार ने आदेश जारी किया है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें अगर 100 बेड है तो कम से कम 50 बेड जो है वो दोस्तों कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ही रिजर्व रखने का आदेश जारी किया गया है। अच्छा, कर्नाटक से एक होश उड़ाने वाला रिसर्च सामने आया है दोस्तों की मरने वालों में 30% को नहीं थी कोई भी बीमारी। तो कोरोना वायरस के मद्देनजर जो दूसरी लहर फैली है ना, वह कोहराम मचा रखी है और इस तरह से यहाँ पर एक नया रिसर्च जो सामने आ रहा है कि कोरोना वायरस के चलते कर्नाटक में 100 में से 30 लोगों को कोई भी बीमारी नहीं थी, फिर भी उनकी जान चली गई है केवल मात्र कोरोना वायरस के चलते। चलिए अगली खबर है कि WHO ने यूरोपियन देशों को चेताया, समय से पहले ढील दी तो हालात होंगे बेकाबू, वैक्सीन पर भी चेतावनी जारी। तो भारत में कोरोना वायरस की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो चुकी है और इसको देखते हुए WHO ने यूरोपियन देशों के लिए चेतावनी जारी की है। WHO ने यूरोपियन देशों को कहा कि अगर वो कोरोना गाइडलाइंस को लेकर समय से पहले ढील देते हैं ना, तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो सकती है और भयानक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ऐसे में ढील नहीं देनी है, तभी कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। मैक्स अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। फिलहाल वो कोरोना वायरस की चपेट में है और मैं OPS न्यूज टीम की तरफ से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और इसी के साथ अगले बड़े खबर की बात करें तो कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर की 4.5 लाख खुराक आयात करेगी सरकार। तो देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच सरकार ने वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर की 4.5 लाख खुराक मंगवाने के लिए ऑर्डर दिया है, जिसमें 75,000 शीशियों की जो पहली खेप है वो दोस्तों आज भारत देश में पहुंचने की उम्मीद है। और इस नए फैसले के बाद रेमडेसिविर दवा का जो संकट चल रहा था ना, वो दोस्तों जल्द ही खत्म होने की सिचुएशन देखी जा सकती है। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर है कि राजस्थान के खुले बाजार में नहीं बिकेगी रेमडेसिविर, बिक्री की कमान होगी सरकार के हाथ में। तो दोस्तों कालाबाजारी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए इस तरह का बड़ा फैसला हुआ है। पश्चिम बंगाल से अगली खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में नहीं होगी 11वीं की परीक्षा, सीधे किए जाएंगे 12वीं क्लास में प्रमोट। तो कोरोना वायरस की महामारी के बढ़ते कहर के बीच पश्चिम बंगाल सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने फैसला लिया है कि 11वीं के छात्रों को सीधे 12वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। उनकी परीक्षाएं जो है ना वो इस साल नहीं ली जाएगी। अच्छा, दिल्ली सरकार में मेडिकल स्टाफ की जरूरत है दोस्तों, वैकेंसीज निकली है, क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है। तो दोस्तों अगर आप भी दिल्ली मेडिकल डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि यह वैकेंसी टेम्परेरी है दोस्तों, इसके लिए परमानेंट जॉब अभी तक नहीं निकाली गई है। और वहीं अगली और अंतिम खबर में मैं आपको बता दूं कि मई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक छुट्टी की बात करें तो 1 मई, 2 मई, 7 तारीख, 8, 9, 13, 14, 16, 22, 23, 26 और 30 मई को अलग अलग राज्यों में यहाँ पर बैंक जो है वो बंद रहेंगे, कामकाज नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ईयरफोन डिवाइस बिल्कुल फ्री। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।